मिडल ईस्ट में एक ऐसा शिफ्ट देखने को मिल रहा है जो मिडल ईस्ट और साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स चेंज करके रख देगा। ईरान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं उनमें काफ़ी अच्छी ज़बरदस्त पेशरफ्त हुई है। ईरान और जो सऊदी अरब के जो ताल्लुकात नॉर्मलाइज हुए हैं, ज़ाहिर बात है इसमें चाइना का बड़ा किरदार है। तो मुस्लिम उम्मा के लिए कितना खुशगवार एक सरप्राइज है जो मिला है। अगर ईरान सऊदी अरेबिया के साथ इकट्ठा हो जाए और पाकिस्तान भी उसमें शरीक हो जाए एंड पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर, तो अब आप सोचिए इजराइल क्या सोच रहा है। इसलिए आपको अभी पता होना चाहिए हिंदुस्तान, इजराइल और अमेरिका कितना प्रेशर लाएगा पाकिस्तान में। अभी हम इस खबर पर ही बात कर रहे थे कि ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस री-एस्टैब्लिश करने का फैसला किया गया है, लेकिन इसी के साथ इससे भी बड़ी एक खबर सामने आ रही है। द सऊदी क्राउन प्रिंस इज सीकिंग ए सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम फ्रॉम प्रेसिडेंट बाइडन फॉर दिस एग्रीमेंट। लेकिन इसमें पाकिस्तान के बारे में तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक मकाम है। वो अरब कंट्रीज जिनका कहा जाता था कि इनका तो तकिया ही पाकिस्तान पर है, पाकिस्तान क्योंकि एक न्यूक्लियर स्टेट है, ये तो एक कंप्लीट शिफ्ट है इधर भी। मेरे ख्याल में ये बहुत बहुत खतरनाक सा एक डेवलपमेंट है, प्रेग्नेंट विद पॉसिबिलिटीज, मगर फिर भी काफी डेंजरस। हेलो दोस्तों, आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि गांव बसा नहीं और लुटेरे पहले आ गए। ठीक यही हाल पाकिस्तान का है। जैसा कि एक बड़ी खबर निकल के आ रही है मिडिल ईस्ट से, जहां पे ईरान और सऊदी अरब के बीच जो सदियों से एक दुश्मनी चली आ रही थी, उसको भुला करके सऊदी अरब और ईरान ने आपस में अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में क्योंकि दोनों ही कंट्रीज मुसलमान देश हैं और ये जब खबर पाकिस्तान में आई तो सबसे पहले उनके मुंह से यही निकला कि उम्मा मजबूत हो रहा है। यानी वो दो देश ईरान और सऊदी अरब आपस में रिश्ते ठीक करने में लगे हुए और पाकिस्तान को मुस्लिम उम्मा की पड़ी है। तो वहीं पे इससे भी बड़ी एक और खबर आई कि सऊदी अरब नेगोशिएट कर रहा अमेरिका से एटम बम हासिल करने के लिए। लेकिन आपको पता है अभी तक तो पाकिस्तान सिर्फ इस बात पे गर्व करता आया है कि पूरे मुस्लिम दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान के पास ही एटम बम है, जिसकी वजह से हर कंगाल पाकिस्तानी भी इसकी डींगे हाकी करता था। लेकिन अगर सऊदी अरब के पास आ गया न्यूक्लियर डील तो फिर पाकिस्तान किस बात की डिंग हाका करेगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया। एक बड़ी पेशरफ्त हुई इंटरनेशनल उमूर में, उस पर मैं जरूर बात करना चाहूंगी। ईरान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं उनमें काफ़ी अच्छी ज़बरदस्त पेशरफ्त हुई है। इस ताल्लुकात की बेहतरी में चीन ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। तो मुस्लिम उम्मा के लिए कितना खुशगवार एक सरप्राइज है जो मिला है। यकीनन सबकी ये कोशिश थी कि जो दो मुस्लिम ममालिक हैं बड़े, इनको दोनों ताकतों को बिल्कुल आपस में कशीदगी ख़त्म करनी चाहिए। हिलाली साहब, ये कैसे ये ब्रेक थ्रू हुआ है और इसमें चाइना का क्या किरदार है? चाइना का बहुत बड़ा किरदार है। सऊदी अरेबिया और चाइना ने भी, उनका डिज़ायर ये है कि ये पेट्रो डॉलर को ख़त्म करो या पेट्रो डॉलर के साथ साथ एक पेट्रो युआन भी रखें। और अमेरिका जो है, अमेरिका तो जो पैसे प्रिंट करे और जो भी खरीदना चाहे वो कर लेता है। तो वो कहते हैं कि पेट्रो युआन भी होना चाहिए। मगर उससे बड़ी बात ये है कि अगर ईरान और सऊदी अरेबिया इकट्ठे हो जाएं तो अब आप सोचिए इजराइल क्या सोच रहा है। तो नेतन्याहू ने बयान दी, स्टेटमेंट दिया है। नेतन्याहू ने कहा है कि इससे ज्यादा खतरनाक डेवलपमेंट इजराइल के लिए तो अब तक हुआ ही नहीं है। और वो और भी सोच रहा है अगर ईरान सऊदी अरेबिया के साथ इकट्ठा हो जाए और पाकिस्तान भी उसमें शरीक हो जाए एंड पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर, आप सोचिए सडनली फ्रॉम नोवेयर आउट ऑफ द ब्लू हम देख रहे हैं कि इजराइल और अमेरिका के खिलाफ एक पावर ग्रुप बन रहा है। कोई सोच ही नहीं सकता था कि मिडिल ईस्ट में इजराइल की डोमिनेशन और अमेरिका की डोमिनेशन खत्म हो, मगर ऑल दीज पॉसिबिलिटीज आर देयर और हम भी इसमें शरीक हो सकते हैं। इसलिए आपको अभी पता होना चाहिए हिंदुस्तान, इजराइल और अमेरिका कितना प्रेशर लाएगा पाकिस्तान में। मेरे ख्याल में ये बहुत बहुत खतरनाक सा एक डेवलपमेंट है, प्रेग्नेंट विद पॉसिबिलिटीज, मगर फिर भी काफी डेंजरस। इसलिए इट्स वाइटल कि हम यूनाइटेड हो, प्रॉस्परस हो और हम अपना ताकत को बरकरार रखें। मिडल ईस्ट में एक ऐसा शिफ्ट देखने को मिल रहा है जो मिडल ईस्ट और साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स चेंज करके रख देगा। अभी हम इस खबर पर ही बात कर रहे थे कि ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच
डिप्लोमेटिक रिलेशंस री एस्टैब्लिश करने का फैसला किया गया है। लेकिन इसी के साथ इससे भी बड़ी एक खबर सामने आ रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स मेरे सामने ओपन है, जिसमें ये कहा गया है कि सऊदी अरेबिया ने इजराइल के साथ अपने रिलेशंस कायम करने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत और कंडीशन रख दी है अमेरिका के सामने। The Saudi Crown Prince is seeking a civilian nuclear program and security assurance from President Biden for this agreement। देखिए, जो मैंने ये कहा कि एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि अगर ये डील सील हो गई तो the deal could set up a major political realignment of the Middle East। इससे पहले यूएई ने अभी कुछ अर्सा पहले इजराइल को तस्लीम किया, इजराइल के साथ अपने रिलेशंस स्टैब्लिश किए। तो यूएई को मनाने में और सऊदी अरेबिया को यहां तक लाने में भी अमेरिका का रोल है। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि चंद और बड़े कंट्रीज हैं, जिसमें कि इंडिया भी है हमारा हमसाया, लेकिन उसके भी सऊदी अरेबिया के साथ बहुत ही ज़बरदस्त ताल्लुकात और अमेरिका के साथ भी। तो क्या ये जो एक गेम इस वक्त चल रही है, इसमें कौन कौन सा कंट्री क्या क्या रोल प्ले कर रहा है? क्या सऊदी अरेबिया की बात मान ली जाएगी? अमेरिका की तरफ से कहा जाएगा कि हाँ ठीक है, हम ये तस्लीम करते हैं, हम आपको न्यूक्लियर प्रोग्राम के जो है आपकी ऑफर हम उसको तस्लीम करते हैं और आप इसके बदले में इजराइल के साथ जो है वो ताल्लुकात कायम कर लें। अच्छा, सिर्फ अमेरिका की ही बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले सऊदी अरेबिया ये कहता रहा है कि जब तक फलस्तीन में एक आज़ाद फलस्तीन रियासत कायम नहीं हो जाती तब तक वो ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे। लेकिन अब सऊदी अरेबिया के लिए अपना बेनिफिट और अपना एक न्यूक्लियर प्रोग्राम होना, जौहरी ताकत बनना, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इसमें एक और एंगल भी है, और वो ये है कि पैलेस्टीन भी इसमें एक बड़ा स्टेक होल्डर है। तो पैलेस्टीन की तरफ से जो उनकी पहले से एक तहरीक इंतफादा है, वो कहा यह जा रहा है कि एक न्यू इंतफादा देखने को मिलेगी। लेकिन इसमें पाकिस्तान के बारे में तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक मकाम है कि जहां पर हमारे वो बरादराना कंट्रीज़, वो अरब कंट्रीज़ जिनका कहा जाता था कि इनका तो तकिया ही पाकिस्तान पर है, पाकिस्तान क्योंकि एक न्यूक्लियर स्टेट है और पाकिस्तान के पास एक बड़ी फौज है, लेकिन ये तो एक कंप्लीट शिफ्ट है इधर भी। तो ईरान और जो सऊदी अरब के जो ताल्लुकात नॉर्मलाइज हुए हैं, जारी बात है इसमें चाइना का बड़ा किरदार है। बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, इसका पाकिस्तान को क्या एडवांटेज हो सकता है? हम इससे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं इस डील से? क्योंकि पाकिस्तान का मसला ये था, हम सऊदी अरब के पास जाते थे, वो कहते थे ईरान के खिलाफ ये करो, ईरान के पास जाते थे, वो कहते थे सऊदी अरब का ये है, तो हमें बड़ी मुश्किलात रहती थी। तो हमने, हमारे नवाज शरीफ साहब और इमरान खान भाग जाते थे और कहते थे हम आपके मसले हल करते हैं। कि मसले उनके क्या कटाते सा करने सन, साढ़े अपने मसले सन, हम जाते थे पैसों के लिए। हमें क्या सिक्योरिटी गारंटीज आप देते हैं? I know you told your friend you're not okay. Tell me what's wrong.